हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ध्रुवी की दुनिया 750 में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि यूजीसी नेट एवं एमपीसेट एग्जाम 2026 को देखकर तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्न लिए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के यूनिट 1 के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्शा ताशी ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए किन ग्रंथों का नाम दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। अगला प्रश्न है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ है किस ग्रंथकार का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन ग्रिप्स का। अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ है किस ग्रंथकार का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ.ई.के. का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श ग्रंथ किस ग्रंथकार का है? इसका उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी का। अगला प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? इसका उत्तर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति रही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधुओं में कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र जो है मिश्रबंधुओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधुओं में कौन कौन शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, गार्शा ताशी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन 1940 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा ने सन 1938 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा परशुराम चतुर्वेदी ने सन 1951 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह ने सन 1996 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बाल्तियर। अगला प्रश्न है, किसके मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा हीगल के अनुसार। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी का काल विभाजन किस प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिकाल, जिसे हम दीर्घाता काल भी कहते हैं, जिसका समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक है। अगला है पूर्व मध्यकाल, जो कि हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी है। अगला है उत्तर मध्यकाल, इसको हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं और इसका समय 1700 से 1900 ईस्वी है। अगला है आधुनिक काल, जिसे हम गंधकाल भी कहते हैं और इसका समय 1900 से 1984 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धति कौन कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लिटरेचर एंडू ये हिंदुस्तान ग्रंथ का वह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा गार्शा ताशी द्वारा सन 1839 ईस्वी में
लिखा गया है? अगला प्रश्न है तज़किरा-ई-सूरा-ई हिंदी ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन द्वारा सन 1848 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है भाषा काव्य संग्रह कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल द्वारा सन 1873 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर द्वारा सन 1883 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन द्वारा सन 1888 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास द्वारा 2 भागों में यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें पहला भाग 1909 और दूसरा भाग 1914 ईस्वी में लिखा गया है। अगला है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु द्वारा सन 1913 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा एडविन ग्रिफ्थ द्वारा सन 1917 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा FE के द्वारा सन 1920 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा सन 1930 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का विकास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास द्वारा सन 1924 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कविता कौमुदी ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी द्वारा सन 1928 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल द्वारा सन 1929 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा एवं साहित्य ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास द्वारा सन 1930 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर द्वारा सन 1931 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है साहित्य की झांकी ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा गौरीशंकर सत्येंद्र द्वारा सन 1936 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा सन 1938 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा सन 1939 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1940 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यधारा ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा सन 1945 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा सन 1949 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1952 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1952 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा सन 1965 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा सन 1986 ईस्वी में लिखा गया है।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब व किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल द्वारा सन 1973 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ कब व किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह ने सन 1996 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ कब व किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारी वाजपेयी ने सन 1942 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ कब व किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारी वाजपेयी ने सन 1950 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ग्रंथ कब व किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा रामकिशोर शर्मा ने सन 2019 में लिखा है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे कुल 50 प्रश्न। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।